अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की कवायद तेज हो गई है। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओ'फ्रेल ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियम और तकाजे को लेकर स्थापित व्यवस्था का भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहे हैं, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में चीन एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने का प्रयास कर रहा है। ये इस विषय पर बनी आम सहमति और वार्ता के मुताबिक नहीं है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझा चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने अच्छा विकास किया है, लेकिन ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए बने नियम और तकाजे की व्यवस्था की हिफाजत करने की ज़रूरत है। ओ'फ्रेल ने कहा, दुर्भाग्य से हमारे लिए चिंता करने की वजह है कि हम इस प्रारूप का जितना पालन कर रहे हैं, बीजिंग इसके लिए समर्पित नहीं है। गौरतलब है कि चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प के मद्देनज़र चंडीगढ़ समेत उत्तरी क्षेत्र की छावनियां हाई अलर्ट पर हैं। चंडीगढ़, अंबाला और पंजाब में आला सैन्य अफसर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये तैयारियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर ही नहीं, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल (LOC) पर पाकिस्तान की भी नापाक हरकतों को देखते हुए की जा रही हैं। सैन्य सूत्रों ने बताया कि प्रमुख सैन्य कोर में मौजूदा हालातों को देखते हुए युद्ध संबंधी नीति पर चर्चा की जा रही है। उत्तरी क्षेत्र की तमाम सैन्य कोर मोर्चाबंदी को पूरी तरह तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक वेस्टर्न एयर कमांड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके लिए कमांड के अंतर्गत तमाम वायुसेना स्टेशनों पर लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टर द्वारा एक्सरसाइज की जा रही है। भारत और चीन के बीच हुए टकराव के बाद बॉर्डर पर सेना की चहलकदमी भी बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार इलाके में तैनात सभी यूनिट को वापस आने से रोक दिया गया है। साथ ही उनको हर वक्त तैयार रहने के आदेश भी दिए गए हैं। सेना ने बॉर्डर के पास के गांवों को खाली करने के निर्देश भी दिए हैं। मोबाइल फ़ोन और लैंडलाइन की सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ऑपरेशन से जुड़े फ़ोन की भी सिर्फ आउटगोइंग सेवा चालू रखी गई है। तो वहीं सेना ने देमचौक, पेंगोंग लेक के पास की बस्ती को भी अलर्ट पर रखा है। लेह और श्रीनगर हाईवे को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। भारत सरकार ने सेना के सभी जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। जिन जवानों की छुट्टियां कोरोना के कारण बढ़ी थीं, उनको भी वापस बुला लिया गया है। साथ ही सभी फॉरवर्ड पोस्ट के कमांडरों को आदेश दिया गया है कि अगर चीन कोई भी कार्रवाई करे तो तत्काल एक्शन लिया जाए। इसके अलावा वेस्टर्न एयर कमांड के अधीनस्थ चंडीगढ़ एयरबेस से लड़ाकू विमान महज 35 मिनट में लेह पहुंच सकते हैं। वहीं सेना की टुकड़ियों को अपने साजो सामान और हथियारों सहित वहां पहुंचने में 50 मिनट लगेंगे। सैन्य सूत्रों के मुताबिक चंडीगढ़ में चिनूक चॉपर और MiG-29 की स्क्वाड्रन मौजूद है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भारतीय वायुसेना दुर्गम इलाकों में सेना के भारी भरकम हथियारों को कम से कम समय में आसानी से पहुंचा सकती है।